Assalamu alaikum class. I hope you will be fine. So let's start today's lecture with Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay. So this is the 16th lecture of animal behavior. So today we will start learning behavior. ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ बिहेवियर पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमने स्टीरियोटाइप बिहेवियर पढ़ा था विच इज़ स्टिमुलस बेस्ड। तो अगर कोई भी रिस्पॉन्स कोई एनिमल शो करता है इन रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, तो उसको हम लर्निंग बिहेवियर में स्टीरियोटाइप बिहेवियर कहते हैं। उसकी हमने टाइप्स पढ़ी, पहली पहली हमने इरिटेबिलिटी पढ़ी, फिर हमने टेक्सिस पढ़ी, टेक्सिस की सब टाइप्स फिर पढ़ी हमने। उसके बाद हमने काइनेसेस उसकी टाइप थी, रिफ्लेक्सेस थी, ठीक है। एक उसकी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर की हमने टाइप पढ़ी, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स थी हमारे पास स्टीरियोटाइप बिहेवियर की। आज हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग बिहेवियर को, ठीक है। तो लर्निंग बिहेवियर में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज लर्निंग बिहेवियर? सो द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, कि किसी भी तरह की जो चेंज होती है या मॉडिफिकेशन होती है बिहेवियर में, किसी भी एनिमल के अगर बिहेवियर में किसी भी किस्म की चेंज या मॉडिफिकेशन हो, कब? इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मीन्स कोई चीज़ बार बार करने से एक्सपीरियंस आता है ना। तो अगर वो कोई चीज़ बार बार सेम, तो अगर कोई एनिमल बार बार सेम सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसके बिहेवियर में जो चेंज आएगी उसको हम लर्निंग कहेंगे। और हमारे पास हम इसको कहते हैं अ प्रोसेस by which life experiences leave a mark in the form of memory is called learning. Process by which life experiences leave a mark in the form of memory is called learning. तो अगर हमारे पास किसी भी किस्म के लाइफ एक्सपीरियंसेस आपकी मेमोरी पे कोई निशान छोड़ जाएं, तो उसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इधर एक्सपीरियंस की बात करें और बिहेवियर में चेंज की बात करें लर्निंग में, तो किस तरह हम आम जबान में लर्निंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखें कि हमारे पास एक किसी भी घोड़े वगैरह को या हम ट्रेन करते हैं, ठीक है, ये जो नाच रहे होते हैं, तो किस तरह ट्रेन करते हैं कि लाइक अगर वो हमारी मर्जी विल के मुताबिक एक्शन शो करता है, तो उसको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है। और अगर वो कोई ऐसा एक्शन शो करता है कि जो हमारी विल के अगेंस्ट हो, तो उसको क्या दी जाती है? पनिशमेंट जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता उस एक्सपीरियंस से उस एनिमल को पता लगने लग जाता है कि अगर मैं ये एक्शन करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो उसके बिहेवियर में चेंज आती है और वो वाला एक्शन दोबारा शो नहीं करता। तो इसी को हम लर्निंग कहते हैं कि उसने एक्सपीरियंस की बेस पे, एक्सपीरियंस क्या था कि जब भी ये एक्शन शो करूंगा तो मुझे मार लगेगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो उस पनिशमेंट से बचने के लिए वो क्या करता है कि अपना बिहेवियर में चेंजिंग लाता है, और उसी चेंज इन बिहेवियर को जो एक्सपीरियंस की बेस पे उसने किया उसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। लाइक आपने बहुत से करतब देखे होंगे, लाइक वो एक सीटी बजाते हैं और वो डॉल्फिन्स बाहर आ रही होती हैं, और वो तो उसकी ट्रेनिंग क्या करते हैं कि लाइक वो विसल करते हैं और हवा में फूड उनको फेंकना स्टार्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होता जाता है डॉल्फिन को कि जैसे ही सीटी बजती है या विसल बजता है, तो जो हमारा मास्टर है, जो मालिक है, वो क्या करता है? फूड थ्रो करता है। तो वो जैसे ही उनको ये एक्सपीरियंस आ जाता है, तो उनको पता होता है कि जैसी सीटी होगी हमें ऊपर निकलना है और फूड पकड़नी है। तो अब क्या होता है कि अब इस एक्सपीरियंस कर करके वो ये लर्न कर चुके होते हैं कि जब भी हमने सीटी की आवाज़ आएगी हमने क्या करना है कि पानी से बाहर निकलना है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ट्रेन किया जा रहा होता है तो तब तो उनको फूड दी जा रही होती है, लेकिन जब करतब शो करते हैं तो तब वो फूड नहीं होती। लेकिन उन डॉल्फिन्स का ये एक्सपीरियंस होता है कि जब सीटी बजेगी या विसल होगी तो हमें क्या करना है? जंप मारना है, पानी के ऊपर निकलना है। क्यों? टू ग्रैब द फूड, ठीक है। तो इसी को हम लर्निंग कहते हैं और वो इसको फिर सीख जाते हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट पेट्स जो लोगों ने पाले होते हैं, तो वो इसी तरह ट्रेन करते हैं कि अगर वो कोई गलत हरकत करता है तो उसको पनिशमेंट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उस एक्सपीरियंस, पनिशमेंट के एक्सपीरियंस से वो एनिमल जो है वो वो काम करना छोड़ देता है और वो लर्न कर जाता है कि ये
काम करूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए अब ये मुझे काम नहीं करना। तो उस एक्सपीरियंस की बेस में, उस एक्सपीरियंस की वजह से जो उसके बिहेवियर में चेंज आती है, मॉडिफिकेशन आती है, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, आई होप कि इसकी आप लोग को समझ आ गई होगी। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अब हमारे पास फेजेस ऑफ लर्निंग है कुछ। सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ लर्निंग। 4 डिफरेंट मराइल हैं जो हमारे पास लर्निंग प्रोसेस के होते हैं या लर्निंग के बाद के होते हैं। लर्निंग हम किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। सिंपलिंग वो तो हम बिहेवियर एक्स डिफाइन कर रहे थे लर्निंग बिहेवियर को। अगर हम सिंपली लर्निंग को एक्सप्लेन करें तो लर्निंग हमारे पास क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि वो अमल जिसके थ्रू हम किसी भी किस्म का नॉलेज एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं, उसको हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो पहला फेज ये है कि हम क्या करते हैं? लर्न कर रहे होते हैं, हम कोई ना कोई नॉलेज जो है उसको एक्वायर कर रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं, और लर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है। जो सेकंड फेज है, इट इज रिटेंशन। रिटेंशन किसे हम कहते हैं? द लर्न मटेरियल इज रिटेन्ड ऑफ स्टोर्ड सॉरी इज रिटेन्ड और स्टोर्ड। The learned material is retained or stored or accumulated in mind। क्या हुआ? हमने लर्निंग की, नॉलेज को एक्वायर किया। दूसरा फेज क्या होगा? कि हमने उसको रिटेन करना है। अपने जो हमारे पास माइंड है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको हमने उसमें स्टोर करना है, रिटेन करना है, कम्युलेट करना है। अगर हम उसको रिटेन नहीं करेंगे, ठीक है, उसको छोड़ देंगे, हमने नॉलेज एक्वायर तो किया लेकिन अगर उसको रिटेन नहीं किया अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो उसका क्या होगा? हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है, दैट इज रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग हम किसे कहते हैं? मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट हैज बीन लर्नड। ठीक है, रिमेम्बरिंग हम किसे कहते हैं? कि जब हम ये चेक करें कि हमने क्या चीज लर्न की है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट हैज बीन लर्नड। लाइक अगर आपने क्या किया कि फॉर एग्जांपल, ह्यूमन की एग्जांपल देता हूं, आप एक क्वेश्चन याद करने की कोशिश करें तो पहले पहले आप क्या करेंगे कि उसको रीडिंग करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप एक बार रीडिंग करते हैं, आपको समझ आ जाती है, तो ये आपने क्या किया? नॉलेज या वो जो नॉलेज था उसको एक्वायर किया, ये लर्निंग हो गई। अब दूसरा क्या है कि आपने उसको अपने माइंड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एकमुलेट करना है या स्टोर करना है या रिटेंशन करना है। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको बार बार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, यहाँ तक कि वो आपको याद हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या चेक करना है? रिमेम्बरिंग का प्रोसेस, कि ये मुझे याद है या नहीं है। तो क्या करते हैं कि आप उसी टाइम घंटे बाद दूसरे दिन उसको वापस रिवाइज करते हैं, मैनिफेस्टेशन उसको यूज में लाते हैं, उसको वापस दिमाग में रिवाइज करते हैं कि मुझे वो सवाल आता है या नहीं आता। तो इसी प्रोसेस को, जो मैनिफेस्टेशन है या उस चीज को वापस अमल में लाना, वो जो नॉलेज जो आपने एक्वायर किया था और उसके बाद आपने स्टोर किया अपने ब्रेन में, उसको वापस यूज में लाने को हम रिमेम्बरिंग कहते हैं। लाइक आपने सवाल याद किया, ठीक है, उसके बाद सॉरी आपने उसको पढ़ा, तो ये आप क्या कर रहे हैं? लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। उसके बाद आप उसको बार बार पढ़ते हो ताकि ये आपको याद हो जाए, आपके माइंड में आ जाए। इसको हम रिटेंशन का कहते हैं, कि आपने वो जो नॉलेज था आप उसको अपने माइंड में स्टोर कर लिया है। उसके बाद रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग हम किसे कह रहे हैं? कि मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट हैज बीन लर्न, कि हम उसको यूज में लाए। अब आपने टेस्ट के लिए याद किया है, अब टेस्ट का टाइम आया और आप लिख रहे हैं, तो अगर आप उसको सही तरह से लिख लेते हैं, इसका मतलब है आपको वो सही तरह से रिमेम्बर हो रहा है, आप उसको वापस से याद कर सक रहे हो। जो चौथा फेज है लर्निंग का, वो है फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग हम किसे कहते हैं? फेलियर टू रिमेम्बर, कि क्या हुआ कि आप याद नहीं कर सक रहे, कि आपको कुछ याद नहीं है कि क्या लर्न किया था। तो इसमें क्या होता है कि आपने नॉलेज तो एक्वायर किया, उसको माइंड में स्टोर भी किया, लेकिन क्या हो गया? अब आपको वो याद नहीं आ रहा, रिमेम्बरिंग नहीं हो रही। तो इसी को हम फॉरगेटिंग कहते हैं, कि हमारे पास फेलियर टू रिमेम्बर, कि आपने जो चीज़ लर्न की है अब आप उसको रिमेम्बर नहीं कर सक रहे, तो इसको फॉरगेटिंग कहते हैं। तो ये कब होता है रिमेम्बर नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन याद किया, ठीक है, अब अगले दिन टेस्ट था और आपने क्या किया कि उसको रिमेम्बर किया, तब वो आपको आ रहा था। लेकिन अगर 3-4 महीनों बाद आपकी एग्जाम है और वापस आपने उस क्वेश्चन को वापस से उस
नॉलेज एक्वायर नहीं किया तो वो क्या हो गया होगा, आपने पढ़ा भी था, ठीक है, उसको रिटेन भी किया था, लेकिन 3-4 महीने बाद आपको वो रिमेंबर आप उसको नहीं कर सकोगे, आप उसको भूल चुके होगे। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग कहते हैं। तो फेजेस ऑफ लर्निंग 4 हैं। पहले पहले आप कुछ ना कुछ एक्वायर करते हो, उसके बाद आप उसको अपने ब्रेन में या माइंड में रिटेन करते हो, रिटेंशन के बाद आप उसको रिमेंबर करते हो। अगर याद आ गया, आपने उसको यूज में ले आए, तो हम उसको रिमेंबरिंग कहते हैं। और अगर आप भूल गए, फेल हो गए रिमेंबर करने में, तो उसको हम फॉरगेटिंग कहते हैं। अच्छा, नाउ वी मूव टू फीचर्स ऑफ लर्निंग। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लर्निंग के। सबसे पहले जो लर्निंग की फीचर है, लर्निंग नॉर्मली रिजल्ट्स इन एडाप्टिव चेंजेस। जाहिर बात है, आप कुछ लर्न करते हो, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो लर्निंग बिहेवियर है वो कुछ ना कुछ अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाता है इन रिस्पॉन्स टू लर्निंग, और अगर कुछ ना कुछ अडॉप्ट करता है, ठीक है। It equip an animal with a set of adaptive responses to its environment। अगर हम environment, ये क्या करता है कि एनिमल को हेल्प करता है कि वो अपने environment के हिसाब से adaptive responses को adopt करे, ठीक है। दूसरा हमारे पास पहला फीचर ये है कि वो कुछ ना कुछ एडाप्टिव चेंज लाएगा बॉडी के अंदर के, लाइक कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में एडाप्टिव चेंज लाजमी आएगी, चाहे वो इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट हो या किसी के रिस्पॉन्स में भी हो, किसी के अगेंस्ट भी हो, ठीक है। जो दूसरा फीचर है, लर्निंग इज अ प्रोसेस विच वी कांट मेजर डायरेक्टली, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मेजर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारे पास लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, लाइक जिस तरह हम इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते, इसी तरह लर्निंग के प्रोसेस को भी हम मेजर नहीं कर सकते। We can measure what has been remembered as a result of learning। हम सिर्फ किसे मेजर कर सकते हैं कि उस बंदे को क्या चीज याद है। लाइक अगर आप किसी बच्चे को की कोई भी चीज लर्न करवा रहे हो, याद करवा रहे हो, ठीक है, आपने याद करवाया, याद करवाया, याद करवाया, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते कि कितना उसने दिमाग में रिटेन किया है और कितना उसने रिटेन नहीं किया। तो आप सिर्फ क्या चीज़ चेक कर सकते हो, आप उसकी रिमेम्बरिंग चेक कर सकते हो। लाइक अब आप क्या करोगे, आप उससे कहोगे कि मुझे वही सवाल जो याद किया है उसको सुनाओ। अब अगर वो बिल्कुल सही सुना देगा, इसका मतलब है कि उसकी लर्निंग बिल्कुल सही हुई है, ठीक है। और अगर वो नहीं सही सुनाएगा, तो इसके फिर आगे दो रीजंस है। पहला वो है कि या तो लर्न नहीं किया उसने, दूसरा ये है या उसने लर्न किया था लेकिन अब भूल गया है, ठीक है। तो हम लर्निंग के प्रोसेस को मेजर नहीं कर सकते कि इसको लर्निंग हुई है या नहीं हुई, ठीक है। लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लें, फीचर लर्निंग दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहली फीचर है कि लर्निंग ऑलवेज रिजल्ट्स इन एडाप्टिव चेंजेस, कि लर्निंग के रिस्पॉन्स में लाजमी क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, एडाप्टिव चेंजेस। और दूसरा, लर्निंग हमारे पास ऐसा प्रोसेस है कि जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, रिमेम्बरिंग को, कि उसको कितना याद है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, एनिमल की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू ट्रेन अ रैट टू रन थ्रू मेज, ठीक है। मेज क्या है, मैं आपको दिखा दूं। ये हमारे पास एक मेज है जिसको हम भूल भुलैया भी कहते हैं, कि यहाँ पे एंट्रेंस का भी एक रास्ता होता है और बाहर निकलने का भी एक रास्ता होता है। तो वो क्या कर रहे थे कि वो रैट को इसमें छोड़ देते हैं। अगर हम इसको रैट को छोड़ें, दूसरी तरफ फूड हो, तो रैट क्या करता है कि फूड की स्मेल पे इस मेज में आखिरकार अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि अगर एक एग्जांपल है कि अगर हम किसी रैट को ट्रेन करें कि वो मेज के अंदर मूव करें, तो हम क्या करते हैं, वी कांट आस्क इट टू ड्रॉ अ रूट और अ मैप ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब हमने उसको ट्रेन कर लिया, ठीक है, हम उसको मेज में छोड़े थे, तो वो पहली बारी में कुछ एरर्स करेगा, दूसरी बारी में भी 10 बारी में एरर्स करेगा, गलत जगहों पे जाएगा, लेकिन फाइनली उसको यही याद हो जाए कि जब जब भी वो डायरेक्ट पहली ही दफ़ा में कोई गलती किए बगैर उस मेज को क्रॉस करके क्या करेगा, फूड तक या सीधे रास्ते तक पहुंच जाएगा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि अब ये रैट ट्रेन हो गया है। अब हम देख रहे हैं कि इसने बिना एरर के ये मेज को क्रॉस कर लिया है।
अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उसने कितना लर्न किया है, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ना ही हम उसको कह सकते हैं कि भाई आप ये रूट ड्रॉ करो या मैप ड्रा करो इस मेज का पीस ऑफ पेपर पे। हम सिर्फ क्या चीज टेस्ट कर सकते हैं, द ओनली वे टू टेस्ट व्हाट हैव लर्नड इज टू पुट इट बैक इन अ फील्ड और मेज एंड ऑब्जर्व इट्स बिहेवियर। हम सिर्फ ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि उसको क्या चीज़ रिमेंबर है, तो हम किस तरह चेक करेंगे। हम उसको ना ये कह सकते हैं कि आप रूट ड्रा करो या मैप ड्रा करो। हम क्या करेंगे, अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसने कुछ लर्न किया या नहीं किया, तो हम वापस उसको क्या करेंगे, उसी सेम मेज में छोड़ेंगे। अगर वो बगैर एरर के, बगैर गलती किए वापस से इससे बाहर निकल गया, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इसने लर्न किया है और ये रिमेंबर भी कर रहा है। ठीक है। अब इफ अ रैट, दूसरा केस क्या है कि पहला तो है कि उसने सही सही मेज क्रॉस कर ली, तो हम कह लेंगे हाँ भाई इसने लर्न किया है। लेकिन इफ द रैट मेक अ मिस्टेक, लेकिन अगर उसने मिस्टेक की, वो एरर कर दिया, उसने वो किसी गलत रास्ते की तरफ चला गया, फिर क्या होगा, देन वी हैव नो मीन ऑफ नोइंग, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम जान सकें दैट वेदर इट फेल्स टू लर्न ऑफ लर्न but fails to recall or remember। ठीक है, अगर उसने गलती कर ली तो हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि आया उसने याद नहीं किया था, उसको लर्निंग नहीं होती सही तरह, तो उसने नॉलेज एक्वायर नहीं किया था। दूसरा ऑप्शन क्या है, या उसने लर्न तो सही किया था लेकिन नाउ इट फेल्स टू रिकॉल और रिमेंबर, लेकिन अब वो रिमेंबर नहीं कर सक रहा, उसको वापस से याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि हम लर्निंग को मेजर नहीं कर सकते, कि अगर हम किसी भी माइस या रैट को एक मेज में ट्रेन करें, तो हम उस नहीं चेक कर सकते कि उसने क्या चीज़ लर्न की है। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि उसको क्या चीज़ रिमेंबर है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वापस उसी मेज में छोड़ेंगे। तो अगर वो बगैर एरर के उस मेज से बाहर निकल जाता है, तो इसका मतलब है कि उसने लर्निंग की है। लेकिन अगर उसने मिस्टेक कर दी और वो कोई किसी और रास्ते की तरफ निकल गया और एरर शो किया, तो अब हमारे पास, हम ये नहीं जान सकते, हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, या तो उसने याद ही नहीं किया, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है कि उसने लर्न तो किया था, बट अब वो रिमेंबर नहीं कर सक रहा, वो भूल गया है। तो अब ये मेजर करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था लर्निंग बिहेवियर पे। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।